Hi everyone. So the topic that we are going to discuss today is leprosy. So this is the third lecture of our bacterial infection series of oral pathology. Let's get started. जो हमारा leprosy disease है, it is caused by Mycobacterium leprae. पिछली बार हमने पढ़ा था tuberculosis. Tuberculosis was being caused by Mycobacterium tuberculosis. और leprosy is being caused by Mycobacterium leprae. So it's also known as Hansen's disease. अब ये majorly affect कहाँ पे करेगा? First of all, we are having our skin. उसके बाद nerves पे affect करेगा ये. This is the only bacteria that is going to affect the nerves of our body. Incubation period. The incubation period is about 5 years, and it also may take around 20 years for the signs and symptoms to appear. This means that जो हमारा leprosy disease है, इसके signs and symptoms को appear होने में काफ़ी years तक लग सकते हैं. It can range from months to years as well. And it's a slightly contagious disease as well. Talking about the etiology, सबसे पहले हम microbiology देखेंगे. ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव होगा एंड एसिड फास्ट बैसिलाई भी है. जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का बैक्टीरिया है, इट इज द ओनली बैक्टीरिया दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे ये सिर्फ एक बैक्टीरिया है जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा. It exhibits some unique properties as well, जैसे इसमें डोपा ऑक्सीडेज एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और एसिड फास्टनेस भी देखने को मिल सकती है. अब कुछ आ जाती हैं कंडीशंस जिसके अंदर जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, अच्छे से मल्टीप्लाई कर सके. तो ज्यादातर जो हमारा एम लेप्रे का बैक्टीरिया है, इट प्रेफर्स द कूलर एरियाज, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टेस्टिस हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन हो गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आर आई. सो वार्मर एरियाज ये प्रेफर ज्यादा नहीं करता. इट बेसिकली प्रेफर्स द कूलर एरियाज दैट आर देयर. अब इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक एसिड फास्ट बैसिलाई है, तो मॉडिफाइड जेडन स्टेन मेथड हम यूज कर सकते हैं और इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. अगर तो सॉलिड पिंक रॉड टाइप बैसिलाई हमारे पास प्रेजेंट होगा, देन इट रिप्रेजेंट्स कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ये लिविंग है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे पास फ्रेगमेंटेड या ग्रैन्युलर टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेंगे, इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन लिविंग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. अब आ जाता है कि ट्रांसमिशन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की कैसे हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट, मतलब माउथ या नोज से. हमारे पास अगर हम ड्रॉपलेट को कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे पास हमें ट्रांसमिशन देखने को मिल रही होगी. ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट है विद द इन्फेक्टेड पर्सन तो भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे स्प्रेड कर सकता है. Now comes an important point, that is the pathogenesis of Mycobacterium leprae. Once infected, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है एक इंडिविजुअल में, तो क्या होगा कि हमारे पास एक बैक्टीरियल एंटीजन डीएनए ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होंगे. बैक्टीरियल एंटीजन डीएनए ग्लाइकोलिपिड्स क्या कर रहे होंगे? ये जनरेट करेंगे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स. ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं. और सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्या करते हैं? हमारे पास ये एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. सो क्या है पैथोजेनेसिस में? फर्स्ट पॉइंट, दैट द बैक्टीरियल एंटीजन डीएनए ग्लाइकोलिपिड्स ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होंगे. उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि हमारा इंटरफेरॉन जो गामा है ये क्या कर रहा होता है? एक्टिवेशन कर रहा होता है मैक्रोफेजेस की. बट अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास एक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, लिपोअर्बिनुमिन, ये क्या कर रहा होगा? ये इम्यून सप्रेशन इंड्यूस करेगा. कैसे करेगा? कि ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, दैट इज कि जो हमारा इंटरफेरॉन गामा जो था एक्टिवेशन कर रहा था मैक्रोफेजेस की, ये उसको इनहिबिट कर देगा, ये उसको खत्म कर देगा, ये इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा.
जिसके कारण क्या होगा, इम्यून सप्रेशन देखने को मिलेगा। इनडिटर्मिनेंट टाइप, जो हमारी इनडिटर्मिनेंट टाइप है, इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, इफ इट इज बीइंग टेकन अप बाय द हिस्टियोसाइट इन द स्किन, या फिर हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इट्स बीइंग टेकन अप बाय द श्वान सेल्स इन द नर्व्स, ये क्या करेंगे, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। क्लिनिकली हमें क्या जनरल देखने को मिलेगा, वी कैन सी हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाइटिश कलर की हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ एरिथेमेटस मैक्यूल भी देखने को मिल रहे हैं, जो ये रेडिश स्पॉट्स हम देख सकते हैं। ये किस केस में हमें देखने को मिल रहे हैं, इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेंट टाइप, ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें आ जाते हैं बेसिक क्लिनिकल फीचर्स। अब क्या है, अगर कोई पेशेंट है उसको लेप्रोसे है, अगर उसको लेप्रोसे है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइपोपिगमेंटेड पैचेस अगेन, जो व्हाइटिश कलर के स्पॉट्स होंगे। उसके बाद पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, क्यूटेनियस सेंसेशन जो होगा पार्शियली या टोटली लॉस हो जाएगा। यू कैन सी थिकनिंग ऑफ द नर्व्स दैट आर देयर। और उसके बाद हमें प्रेजेंस ऑफ एएफपी, एसिड फास्ट बैसिलाई, स्किन, या अगर हम नेजल स्मीयर निकालेंगे तो हमें ऐसे का कुछ देखने को मिलेगा, एसिड फास्ट बैसिलाई की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। व्हाट ऑल थिंग्स, फर्स्ट वाज द हाइपोपिगमेंटेड पैचेस ऑन द स्किन, उसके बाद आ जाता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, थिकनिंग ऑफ द नर्व्स एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बैसिलाई इन द स्किन और द nasal smear. Now this is the golden slide, that are the types of leprosy. We were having tuberculoid leprosy and lepromatous leprosy. ट्यूबरकुलॉइड के अंदर क्या आ जाता है, पॉसीबैसिलरी भी कहते हैं, और लेप्रोमैटस को मल्टीबैसिलरी भी कह देते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलॉइड वाली टाइप में कैसे लीजन्स देखने को मिलते हैं और लेप्रोमैटस में कैसे लीजन्स देखने को मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक है, इसको इजीली हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक ट्यूबरकुलॉइड जो हमारे पास लीजन होगा, इसमें हमें एक सिंगल मैक्यूल देखने को मिलेगा या फिर मल्टीपल मैक्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये हम देख सकते हैं ब्राउनिश स्पॉट्स जो हैं, दीज आर मल्टीपल मैक्यूल्स। मतलब सबसे पहला पॉइंट, सिंगल या फिर मल्टीपल मैक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हमारे पास आ जाता है कि हमें एरिथेमेटस इरप्शंस देखने को मिलेंगी। ये जो रेडिश टाइप हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट आर द एरिथेमेटस इरप्शंस दैट वी कैन सी। सो क्या आ गया ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में, कि हमारे पास सिंगल या मल्टीपल मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे या फिर एरिथेमेटस इरप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। नाउ कम्स द लेप्रोमैटस लेप्रोसी के लीजन्स। एट एन अर्ली स्टेज एरिथेमेटस मैक्यूल देखने को मिलेगा। ये दोनों इमेजेस को याद कर लेना, क्या है, एरिथेमेटस मैक्यूल देखने को मिल रहा है इसके अंदर, या फिर दूसरे में हमें पैप्यूल देखने को मिल सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लेप्रोमैटस लीजन होगा, इसमें बहुत सारे लीजन्स इन्वॉल्व होते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक नोड्यूलर अपीयरेंस भी देखने को मिल सकती है। तो समराइजिंग ऑल ऑफ दिस इन वन गो, टाइप्स ऑफ लेप्रोसी हमने देखा कौन कौन से हैं, ट्यूबरकुलॉइड एंड लेप्रोमैटस। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में सबसे पहले आ जाता है सिंगल या फिर मल्टीपल मैक्यूल्स, सिंगल या फिर मल्टीपल मैक्यूल्स, और एरिथेमेटस इरप्शंस देखने को मिल सकता है। लेप्रोमैटस लेप्रोसी में एट एन अर्ली स्टेज हमें एरिथेमेटस मैक्यूल देखने को मिलेगा, पैप्यूल देखने को मिल सकता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक नोड्यूलर अपीयरेंस पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी वुड इन्वॉल्व द डर्मल नर्व एंड द पेरिफेरल नर्व्स दैट आर देयर। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें बाद में देखने को मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्यूबरकुलॉइड और लेप्रोमैटस लीजन वुड बी, कि अगर तो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी थी पर्सन के अंदर, देन देयर वुड बी लॉस ऑफ स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर तो हमारे पास लेप्रोमैटस लीजन है तो देयर वुड बी प्रोग्रेसिव थिकनिंग ऑफ द स्किन। अगर कोई भी हमारे पास लीजन अकर कर रहा है तो देयर वुड बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट वुड बी इन्वॉल्व्ड। सो ट्यूबरकुलॉइड और लेप्रोमैटस जो होंगे उसमें दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी हमें जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये काफी हाई देखने को मिलता है एंड द बैसिलरी लोड इज लेस। ऑन द अदर हैंड, लेप्रोमैटस लेप्रोसी के अंदर हमें सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है और बैसिलरी लोड ज्यादा देखने को मिलता है।
दोनों कॉन्ट्री, अगर हम एक याद रख लेंगे कि हाँ ट्यूबरकुलॉइड के अंदर सेल मेडिएटेड ज्यादा था, बैसिलरी कम था, दूसरे में हम ऑपोजिट करके लिख सकते हैं. Then this comes the very most important point, that are the oral manifestations of leprosy. Oral manifestations of leprosy के अंदर हमें देखने को मिलता है small tumor like mass, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेप्रोमास कहते हैं. कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? On the tongue, lips and the palate. कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? On the tongue, lips and the palate. उसके साथ साथ हमें gingival hyperplasia with loosening of the tooth that are present on the jaw, वो भी देखने को मिलेगा. Now comes the histology. हिस्टोलॉजी के अंदर हिस्टियोसाइट्स जैसे सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, एपिथेलॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे, एंड देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ लेप्रा सेल्स दैट आर देयर, एंड देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स विद वैक्यूलेटेड मैक्रोफेजेस, जिसको हमने क्या कहना है, लेप्रे सेल्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट हमें हिस्टियोसाइट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें लिम्फोसाइट्स इन द फिब्रस स्ट्रोमा देखने को मिलेंगे, एपिथेलॉइड सेल्स कलेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, और लेप्रा सेल्स हमें देखने को मिलेंगे. डायग्नोसिस में आ जाता है कि जो कल्चरिंग होगी हमारे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है, दे कैन बी ग्रोन ऑन द फुट पैड्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म सच एज द माइस. कुछ अदर इन्वेस्टिगेशंस जो हम कैरी आउट कर सकते हैं, दैट इज द एसिड फास्ट बैसिलाई विद मॉडिफाइड जेडेनस्टीन मेथड, एलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया. और चिल्ड्रन के अंदर आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द स्वेट फंक्शन टेस्ट, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्वेट प्रोडक्शन होगी जो ट्यूबरकुलॉइड लीजन था उसमें हमें काफी कम देखने को मिलेगी. नाउ कम्स द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए नेसेसरी है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके हमारे लेप्रोसे को फ्रॉम लूपस वल्गैरिस, लिम्फोमा, सिफिलिस. ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? थ्रू the lepromin test that is there. Now comes the treatment of leprosy. Treatment के अंदर we are following the multi-drug therapy that is there. इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? रिफाम्पिसिन, डैप्सोन और क्लोफाजिमिन. ये तीन चीजें इंक्लूडेड होंगी हमारी ट्रीटमेंट के अंदर. जो हमारी रिफाम्पिसिन है और डैप्सोन है, ये हमने 6 months के लिए देनी है इन केस ऑफ द ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसिस. ऑन द अदर हैंड, ये तीनों चीजें, दैट इज रिफाम्पिसिन, डैप्सोन और क्लोफाजिमिन, ये हमने देनी है लेप्रोमैटिस लेप्रोसे के अंदर. सो नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड लेक्चर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अभी तक हमने ट्यूबरकुलोसिस और नोमा को कवर कर लिया है, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड लेप्रोसे एज वेल. Make sure to watch those videos as well for a better understanding. Thank you for watching. Bye.